हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। दोस्तों तो देखिए, आज का क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा का अर्थ, महत्व एवं सिद्धांतों का वर्णन करें कि आखिर वैश्विक शांति किसको कहते हैं, है ना। वैश्विक शांति और सुरक्षा हम लोग किसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसके क्या महत्व है और इसके सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, अगर क्वेश्चन आप देखे होंगे ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि आखिर शांति हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, वैश्विक शांति और सुरक्षा तो है यहाँ पे, लेकिन आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि आखिर शांति किसको कहते हैं और सुरक्षा किसको कहते हैं। अगर हम लोग शांति या सुरक्षा के बारे में जानेंगे तब तो हम लोग वैश्विक शांति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शांति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शांति की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए एकदम इजी सा लैंग्वेज आपको बताया गया है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है और इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आपके सारे के सारे आपको जो है इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करना है आपको यहाँ से। सबसे पहले आपको लिखना है शांति, है ना, कि शांति किसको कहते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है कि साधारण शब्दों में अगर शांति का बात करें, ठीक है, साधारण शब्दों में शांति का अभिप्राय है बिना किसी लड़ाई झगड़े के साथ मिलजुल करके रहना, परंतु विश्व परिदृश्य में शांति का अर्थ है युद्ध रहित अवस्था। मीन्स अगर साधारण शब्दों में शांति की बात हम लोग करें तो शांति का मतलब होता है बिना किसी लड़ाई झगड़ा का साथ मिलजुल कर रहना, जो है ना, क्या कहलाता है? शांति कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पे शांति का अर्थ जानने का प्रयास करें तो उसका मतलब होता है युद्ध रहित व्यवस्था। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? युद्ध रहित मतलब वैसा व्यवस्था, वैसा क्षेत्र जहाँ पे जो युद्ध से परे रहे। ठीक है, जहाँ पे युद्ध वगैरह ना हुआ हो। ठीक है, अर्थात एक ऐसी अवस्था जिसमें लोग एक दूसरे को सहयोग दे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता का सम्मान करे। मिस ऐसा अवस्था जिसमें क्या करे, लोग जो है ना एक दूसरे के साथ मिल करके रहे। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के स्वतंत्रता का सम्मान करे और आपस में जो है ना सहयोग की भावना रखे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? विश्व शांति कहते हैं। ठीक है, या तो शांति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके शांति को समझ गया कि शांति हम लोग किसको कहते हैं। अब देखिए हम लोग जानने का प्रयास करेगा हम लोग वैश्विक शांति और सुरक्षा का अर्थ। ठीक है, तो देखिए बताया गया है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा का अर्थ है विश्व स्तर पे शांति और सुरक्षा कायम रखना। मीन्स वैश्विक शांति मतलब समझ रहे हैं, वैश्विक मतलब विश्व पर। ठीक है, तो विश्व स्तर पे शांति और सुरक्षा रखने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्विक शांति और सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो लिखना आपको इस प्रकार से है, वैश्विक शांति और सुरक्षा का अर्थ है विश्व स्तर पे शांति और सुरक्षा कायम रखना, अर्थात विश्व में शांति और सुरक्षा बना करके रखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्विक शांति और सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि हम लोग वैश्विक शांति और सुरक्षा किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जानते हैं। अब देखिए बताया गया इसी के अंतर्गत में कि विश्व शांति दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे जो है इस पूरा विश्व में जो है ना 21 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का आदर्श माना जाता है। मीन्स यह जो दिवस मनाया जाता है या जो दिन मनाया जाता है ना, वो सारे देश के लोगों के बीच में जो है ना स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श माना जाता है। कौन सा दिन? विश्व शांति का दिन। अब देखिए नेक्स्ट बताया गया है कि विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस, देखिए शांति का मतलब क्या होता है? कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, तो वह बोला गया कि विश्व स्तर पे शांति दिवस मनाया जाने का मुख्य रूप जो है ना वो क्या है? पूरे पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, बताया गया है कि शांति सभी को प्यारी होती है। शांति जो है ना सबको प्यारा होता है, मतलब सब लोग चाहता है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें। ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना करें। आपको बता दें कि विश्व शांति दिवस साल 1981 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो विश्व शांति दिवस जो है ना साल 1981 ईस्वी से मनाया जा रहा है, जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया भर में इस दिन को मनाने की घोषणा की ताकि तमाम देशों और उनके लोगों के बीच में शांति कायम रह सके। में संयुक्त राष्ट्र जो है दुनिया भर के लोगों के बीच में जो है ना ये घोषणा करता है कि हम लोगों को क्या करना? विश्व शांति दिवस मनाना है, ताकि
जितने भी देश हैं और उनके लोग हैं उनके बीच में शांति व्यवस्था बना रहे। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारे देश के लोगों के बीच में, हमारे बीच में, ठीक है, और हमारे जितने भी कंट्रीज हैं सबके बीच में शांति व्यवस्था कायम रहे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें इतना भयंकर विनाश हुआ था कि लोग जो है ना, हाँ, यहाँ पे जितने भी देश थे वो कई सालों तो उठ के खड़े भी नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो क्या वैसा भयंकर महामारी फिर से होना चाहिए, युद्ध हो फिर से होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए जो है ना शांति व्यवस्था बनाया गया, ताकि विश्व स्तर पे जो है ना शांति बना रहे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का भी स्थापना किया गया था, ताकि फिर से इतना बड़ा जो है युद्ध कभी ना हो। अब देखिए, अब बात आता है, देखिए यहाँ पे जो है ना इसके तहत जो है ना एक प्रार्थना निकाला गया, विश्व शांति का एक प्रार्थना निकाला गया, जिसको हम लोग श्लोक भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है, इस प्रार्थना में कहा जाता है कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल शांत हो, जड़ी बूटियाँ पौष्टिक हो और पेड़ पौधे के सभी के लिए शांति लाए, देवताओं के भी शांति हो सकता है आपका वैदिक कानून पूरे विश्व में शांति का प्रचार करता है, सभी चीज़ें हमारे लिए शांति का स्रोत बने, आपकी शांति ही सभी को शांति प्रदान करे और वह शांति मुझे भी मिले। ठीक है, ये जो बताया गया, ये श्लोक दिया गया है, वो इस वास्य उपनिषद से लिया गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कहा गया क्या कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मीन्स ईश्वर से ये प्रार्थना किया जाता है कि हे ईश्वर, आप क्या कीजिए, स्वर्ग में भी शांति स्थापित कीजिए, मीन्स हर जगह जो है ना शांति स्थापित कीजिए, पृथ्वी पे भी शांति होनी चाहिए, जल भी कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो कैसी होनी चाहिए, पौष्टिक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए दोस्तों? पौष्टिक होनी चाहिए। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो लोगों को क्या सिखाए, शांति स्थापित करने के लिए सिखाए। ठीक है, उसके साथ साथ बोला क्या है, देवताओं के बीच में शांति हो। किसके बीच में? देवताओं के बीच में शांति हो, और हो सकता है तो आपका वैदिक कानून जो है ना पूरे विश्व में शांति का प्रचार करता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो वैदिक कानून होता है वो भी क्या करे, विश्व स्तर पर शांति बनाने का कार्य करे। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है कि सभी चीज़ें हमारे लिए शांति का स्रोत बने, कि हमारे पृथ्वी पे मौजूद हर चीज़ जो है ना हमारे लिए क्या बने दोस्तों, शांति का एक स्रोत बने। आपकी शांति ही सभी को शांति प्रदान करे, और अगर आप शांत रहेंगे तो हम यहाँ पे सभी लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। ठीक है, और वह जो है वह शांति मुझे भी मिले। ठीक है, और अगर आप शांत हैं, हमारा पृथ्वी पूरा शांत है, तो वह शांति जो है मुझे भी मिले। ठीक है, ये जो है किससे लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया। ये प्रार्थना जो है ना किसके लिए किया गया, विश्व शांति के लिए किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बताया जाता है कि विश्व शांति स्थापना का उद्देश्य क्या, आखिर विश्व शांति दिवस जो मनाया जाता है, इसका जो स्थापना किया गया, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में बताया गया कि विश्व शांति का अर्थ पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। विश्व शांति का अर्थ की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। ठीक है, आज पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र का है। ठीक है, आज पूरे विश्व में जो है ना शांति स्थापित करने का कार्य की अगर बात करें तो वो किसका कार्य है, संयुक्त राष्ट्र का कार्य। किसका? संयुक्त राष्ट्र का कार्य है। क्योंकि आजकल का युग की बात करें तो हमारा आजकल का युग जो है ना भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है, चारों ओर अशांति फैल चुका है, तो इसको शांत करना क्या है, अति आवश्यक है। अगर इसको शांत नहीं किया जाए ना तो क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के जैसा, द्वितीय विश्व युद्ध के जैसा फिर से क्या हो जाएगा, विनाशकारी विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है ना यहाँ पे प्रत्येक स्तर पे जो है विश्व शांति बनाए रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि इसलिए प्रत्येक 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इसलिए जो है ना दोस्तों, मतलब विश्व में शांति बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व में सफ़ेद कबूतर उड़ाने की परंपरा है। इस दिन जो है ना क्या किया जाता है, पूरे विश्व में जो है ना दोस्तों सफ़ेद कबूतर उड़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सफ़ेद कबूतर जो होता है ना वो क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है। क्या होता है दोस्तों, शांति का प्रतीक होता है। इसलिए जो है ना इस दिन क्या किया जाता है, सफ़ेद कलर का जो है ना कबूतर उड़ाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि इस दिन पूरे विश्व को यह प्रेरणा दिया जाता है कि हम सभी लोग भाईचारे के साथ रहें। ठीक है, और इस दिन जो है ना पूरे विश्व को यह प्रेरणा दिया जाता है दोस्तों कि हम सब भाई, मतलब हम सब जितने लोग हैं ना, सब लोग भाईचारे के साथ रहें, मीन्स एक साथ रहें, मिलजुल के रहें। ठीक है, साथ में मतलब हाथ में हाथ दे करके सारा कार्य करें। ठीक है, यह मुहिम पिछले कई वर्षों से चलाई जा रही है। यह जो मुहिम है दोस्तों, यह जो
संस्था जो है वो पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है, लेकिन इसका असर जो है ना कम ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसका असर जो है बहुत कम क्या मिला, देखने को मिला है। अब देखिए नेक्स्ट बताया गया है कि आज का युग ऐसा युग बन गया है जिसमें हर व्यक्ति अपने से नीचे वाले को कुचल कर आगे बढ़ना चाहता है। मीन्स आजकल का युग जो है ना ऐसा युग बन चुका है, आप खुद जानते हो। ठीक है, कि लोगों को बढ़ते हुए कोई देखना चाहता है क्या? नहीं। अगर लोग आगे बढ़ते हैं ना तो लोग चाहते हैं उसका पैर खींचना। ठीक है, उसको खींचा जाता है, उसको और नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। तो वही यहाँ बोला गया है कि आज का युग ऐसा युग बन गया है ना जिसमें हर व्यक्ति अपने से नीचे वालों को कुचल करके आगे बढ़ना चाहता है, और इसी कारण से यह अशांति फैली हुई है। और यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है, अशांति फैला हुआ। मीन्स यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने आप से किसी को आगे बढ़ना चाहता नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाए। इसलिए जो है ना यहाँ पे भ्रष्टाचार, अशांति जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे फैलता जा रहा है। कहाँ पे? हमारे विश्व में। ठीक है, अब देखिए बताया जाता है कि विश्व शांति के लिए पंचशील सिद्धांत, विश्व शांति के लिए विश्व स्तर पे जो है ना शांति के लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना पंचशील सिद्धांत दिए गए थे। मीन्स 5 सूत्रों पे कार्य किया गया था। ठीक है, ताकि विश्व स्तर पे क्या रहे, शांति स्थापित रहे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या 5 सिद्धांत थे जिन्होंने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पूरे विश्व में शांति और अमन स्थापित करने के लिए 5 मंत्र मूल दिए थे। इन्हें पंचशील के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इसमें सिद्धांत इन्होंने दिया था। देखिए इसके अंतर्गत पहला पॉइंट में कहा गया कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। मीन्स एक दूसरे को क्या करना, मतलब एक दूसरे का सम्मान करना। ठीक है, एक दूसरे के सम्मान करना मतलब इसको अखंडता को ठेस ना पहुंचाना। ठीक है, मतलब एक दूसरे से मिलजुल के रहना। ठीक है, दूसरा कहा गया कि एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई ना करना। ठीक है, मीन्स कभी भी अगर कुछ हो जाता है ना तो एक दूसरे के विरुद्ध जो है ना आक्रामक नहीं करना। मीन्स आक्रमण नहीं करना, सीधा मारने पे तुल नहीं जाना। ठीक है, इससे क्या होगा, अशांति फैलेगा। ठीक है, जितना हो सके आप बातचीत करके क्या कर सकते हैं, अपने बातों को जो है वो क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, मीन्स शांत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हथियार उठाओगे, ठीक है, तो ये मामला जो है वो क्या हो जाएगा, और विश्व स्तर पे हो जाएगा। मीन्स ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया था कि एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप ना करें। अगर मान लीजिए मेरे घर में कुछ कार्य हो रहा है, अगर मेरे घर में झगड़ा हो रहा है ना, तो आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो ये जो मामला है वो शांत होने के बजाय क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि एक दूसरे के आंतरिक विषयों में जो है ना हस्तक्षेप ना करें। इससे जो है ना विश्व शांति बना हुआ रहेगा। फिर कहा गया है कि समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, और लोगों को एक समान समझना और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। ये किसने कहा था, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत हैं ये। ठीक है, फिर देखिए उसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नीति में विश्वास रखना। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नीति बनाना जो शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्य यहाँ पे किए जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सिद्धांत थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व शांति बनाए रखने के लिए दिए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन था आपको डिटेल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी एग्जामिनेशन जो है बेटर तरीके से जाए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।